तो हेलो भैया, आ गए हैं एक और वीडियो में। और मेरा नाम है कि और आप देख रहे हैं रब्बिश चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं अखंडानंद त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया के वेब शो मिर्ज़ापुर सीज़न 1 के बारे में। क्योंकि जैसे बेसिकली आपको बताऊं तो सीज़न 2 देखने से पहले आपको सीज़न 1 देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सीज़न 1 नहीं देखेंगे और सीज़न 2 देखेंगे तो आपका दिमाग भौकाल होगा, दिमाग फट के हाथ में आ जाएगी। इसलिए आपको सीज़न 1 देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो इधर आइए ना, यहीं तो मैं करने बैठा हूँ। मैं आपको आज बताने वाला हूँ मिर्ज़ापुर सीज़न 1 के स्टोरी के बारे में। पूरा रिकैप करेंगे कि आखिर उसमें हुआ क्या था और क्यों मुन्ना त्रिपाठी इतना भौकाल मचा रहे हैं। देखा जाएगा सब हम लोग। तो सीज़न 1 की स्टार्टिंग होती है, वो होती है जो मिर्ज़ापुर का जो किंग रहता है वो कोई और रहता है। और एक दिन कालीन भैया उर्फ अखंडानंद त्रिपाठी को आता है गुस्सा और दिमाग में भौकाली मस्ती है, तो जाते हैं सबको ठोक देते हैं और बन जाते हैं मिर्ज़ापुर के बाहुबली किंग। और उसके बाद अब मान लीजिए आपका बाबूजी नेता है और आप चिरकुट थोड़ी ना रहेंगे, उनका लड़का भी है। तो उनका जो लड़का है वो अपने आप को मिर्ज़ापुर का बहुत बड़ा डॉन समझता है, वो है भी प्रिंस ऑफ मिर्ज़ापुर। तो एक दिन वो शादी में जाता है, पता नहीं किस शादी में जाता है, नशा वशा किया रहता है और गोली मार देता है किसी को। बताइए, ऐसे ही थोड़ी मजाक थोड़ी ना है, गोली मार के थोड़ी ना कोई बचेगा। इसीलिए जो दूल्हा का बाप होता है वो केस कर देता है। फिर जब केस कर देता आप ऐसे थोड़ी ना बैठे रहेंगे, आप भी कुछ करेंगे कि नहीं। और आप ठहरे डॉन, डॉन के लड़के, महाडॉन। तो ये जाते हैं फिर वहाँ पे बदला लेने नहीं, जो जिस वकील के पास इन्होंने केस किया था उससे बोलने की चुपचाप केस छोड़ दीजिए, धमकी देने। तो जाते हैं और जाने के बाद भैया ऐसी ठोकाई होती है इनकी कि इनका हाल पाल सब सूझ जाता है, आँखों पे लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं। क्योंकि इनको पता नहीं रहता। अच्छा हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो जाते हैं तो उनको पता थोड़ी नहीं रहता है कि उनके दो भौकाली लड़के हैं। गुड्डू नाम बढ़िया है, काम बढ़िया नहीं है। और एक बबलू बढ़िया आदमी है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते हैं। और वो भी उसमें फंस जाता है क्योंकि इसके बड़े भैया ठहरे मनमौजी आदमी, पढ़ाई में ध्यान रहता नहीं था, खाली मारपीट में रहता था। तो जब बड़ा बढ़िया कुछ काम करेगा तो छोटा तो पीछे चलेगा ही। तो वो भी इसमें चालू हो जाते हैं, लेकिन उनको थोड़ी ना पता रहता है कि आगे चल के उनको लग जाएगी। हाँ, तो इसी तरह कहानी आगे बढ़ती है। तो जब मुड्डू शुक्ला पीट देता है अच्छा से मुन्ना त्रिपाठी जी को, तो जाते हैं, आखिर डॉन के लड़के हैं भाई, कैसी थोड़ी ना कोई मारेगा। तो जाते हैं अपने बाबूजी के पास, बोलते हैं पापा ये मुझे मार दिया। ऐसे नहीं बोलते हैं, से देख के पता चल जाता है। तो बुलाते हैं, आखिर डॉन है वो। तो बुला के पूछते हैं कि कहाँ भाई, कहाँ मार रहे हो। उसके बाद बताते हैं सब। अब बहुत सारी बात होती है वहाँ पे। तो जब वो दोनों वहाँ पे बातें करते रहते हैं तो जो त्रिपाठी अंकल हैं और कालीन भैया बहुत सारी बातें की, देखो ऐसा वैसा नहीं किया जाता है, ऐसा ही कुछ बड़े होने का वो करते हैं। और फिर उनको पे रख लेते हैं। इससे मुन्ना भैया का पूरी जल जाती है, आग लग जाती है पूरे शरीर में। और इस वजह से उनके पापा से उनकी जैसे जो स्थिति रहती है बातचीत की ख़राब हो जाती है, नहीं उतना सही से नहीं जमता है उन लोग का। और उसके बाद गुड्डू और बबलू के तो बल्ले बल्ले, गुड्डू जी को मज़ा आता है, बबलू भी किसी तरह ये काम में घुस जाता है। तो धीरे धीरे ये लोग पूरे व्यापार को सही कर लेते हैं, अपना बढ़िया से कर लेते हैं पूरा व्यापार। और एक दिन कि जो स्वीटी, तो एक दिन जो स्वीटी का कैरेक्टर रहता है उससे गुड्डू पंडित और डॉन भैया शादी कर लेते हैं। और जो स्वीटी रहती है वो उससे मुन्ना भैया भी वो इसको लड़ाते हैं प्यार मोहब्बत। लेकिन जब उससे कर लेते हैं आखिर किसी को गुस्सा आएगा ही ना, हाथ पैर तोड़ देंगे साले की। तो यही काम करते हैं। उसके बाद अपने जैसे जब शादी कर लेता है गुड्डू स्वीटी से, तो उसके बाद डिम्पी उनकी बहन को उठा लेते हैं मुन्ना भैया, शांत थोड़ी ना बैठेंगे। और ये बात उनके बाबूजी को पता चल जाती है उर्फ कालीन भैया, तो लगते हैं झापड़ दिए एक ठो, तो दिमाग सनसना गया। अब जो होते हैं मुन्ना भैया, वो अब उनका मूड फिर गया, दिमाग हिल गया है और वो अपने बाबूजी को मरवाना चाहते हैं। देख रहे हो ना भाई, यही सब शो में होता है, बाप को मरवाते हैं। तो जैसे मरवाने के लिए प्लान चाहिए ना, तो फिर एक चाय की दुकान पे हमला करवाते हैं और हमले में किसी तरह बच जाते हैं मुन्ना के बाबूजी उर्फ कालीन भैया।
और उसके बाद घर पे आने के बाद उनको पता चल जाता है कि जो मुन्ना भैया का एक बहुत बेस्ट फ्रेंड, सबसे ज़्यादा लेवल का जो फ्रेंड रहता है, ब्रदर जैसे मानते हैं इसको, कंपाउंडर, वो उसको पकड़ लेते हैं। तो मुन्ना को बचाने के लिए कंपाउंडर अपना बलिदान कर देता है। उसके बाद उनको मुन्ना मार देते हैं क्योंकि उनके बाबूजी कहते हैं। उसके बाद लास्ट जब उनका आता है तो लास्ट से पहले गुड्डू और कालीन भैया के बीच में वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि रतिशंकर शुक्ला एक रहता है आदमी जो जौनपुर का मालिक रहता है। वो पहले मिर्ज़ापुर चाहता है, अपना पूरा मिर्ज़ापुर लेना चाहता है, लेकिन बीच में जो गुड्डू पंडित होता है वो गोली मार देता है रतिशंकर शुक्ला को, क्योंकि उनके ईगो को हर्ट किया रहता है ना। बढ़िया किया। और इन्हीं का लड़का शरद शुक्ला है जो सीजन 2 के ट्रेलर में भौंकाना चाहते हुए भी दिखा है। और उसके बाद कालीन भैया को लगता है कि दोनों लड़के हमसे धोखा कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन का टाइम रहता है और वो कालीन भैया के एकदम कॉम्पिटिटर रहते हैं, लेकिन इलेक्शन का टाइम रहता है क्योंकि इसलिए उनको अपनी अच्छी इमेज बनानी रहती है। इस वजह से वो गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उनका इमेज इससे डाउन होता है और गुड्डू भैया को मिस्टर पूर्वांचल बनने से हटा देते हैं। इस वजह से और वो गुस्सा, और लास्ट में ये लोग जाते हैं एक शादी अटेंड करने, और दोनों बाप बेटे का अब दोनों का मिलन हो चुका है। अब बाप बोल देता है बेटा को कि जा बाबू जो करना है करो, पूरी दुनिया को आग लगा दो। और फिर इनका मूड तो ऐसे ही ख़राब रहता है, ये भी बोलते हैं ली पापा ली, ये तो हम चाहते हैं। उसके बाद जाते हैं शादी में और गिन गिन के कुत्तों की तरह आधे से ज़्यादा कैरेक्टर को इस सीजन में ढाए 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 सब ख़त्म कर देते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन किसको मारता है। और जाते हैं शादी में, और गोरखपुर में शादी रहती है। लाला एक मेन कैरेक्टर है जो सीजन 2 में गुड्डू भैया का हेल्प कर सकता है, तो इसको आप याद रखिए, बहुत मेन कैरेक्टर हो सकता है ये। तो उसकी बेटी की शादी रहती है तो उसमें जाते हैं सब। तो इस जगह पे सबसे पहले तो गुड्डू भैया को 4-5 गोली मार देता है। इस वजह से सीजन 2 में उनके हाथ पैर टूट जाते हैं और आप देख ही सकते हैं कैसे लंगड़े हो गए हैं आधे। वो बाद में ठीक हो जाते हैं। उसके बाद गुड्डू भैया की जो वाइफ रहती है स्वीटी, उसको भी मार देते हैं निर्दयी आदमी। उसके बाद और ये तो हो गया। और उसके बाद मरता है फिल्म का थर्ड मेन कैरेक्टर बबलू, जो एक अच्छा आदमी रहता है और उसको एक कुत्ते की तरह शॉटगन से हलवा बना देते हैं। और उसके बाद जो इस कैरेक्टर में इनकी एक वाइफ है, मेरा मीना है, वो भी एक आदमी को मार देते हैं, गलत काम करती है ना, इसलिए वो भी जिसके साथ काम करती हैं उसको मार देती हैं। और इसके बाद इनके फैमिली में टोटल 4 से 5 मेंबर थे। ये हैं कालीन भैया, अखंडन त्रिपाठी, उनकी वाइफ और फिर उनके बाबूजी भी जिंदा हैं, सब सारे जिंदा हैं। सो उसके बाद उनका लड़का जो बहुत हरामखोर है मुन्ना त्रिपाठी, सॉरी त्रिवेदी जी आपके नहीं, उस कैरेक्टर के लिए है, क्योंकि पर्सनली बबलू एक सही कैरेक्टर था, उसको मार देना चाहिए था लेकिन मार दिया, कोई नहीं। और इसके बाद ये सीजन वहाँ पर ख़त्म हो जाता है और किसी तरह गुड्डू भैया वहाँ से बच के निकल जाते हैं, गोलू और डिम्पी उनको बचा लेते हैं और ये सीज़न वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और ये एक बहुत ही बेहतरीन सीज़न था, इसके सीज़न 2 के लिए बेसब्री से इंतज़ार है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जाए मेरे एक इससे पहले मैंने वीडियो डाला है एंडिंग के बारे में, उसको देखें और उससे भी लाइक करें।